हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं रैंक करने वाला हूं जितने भी मेरे पास अफनान के परफ्यूम्स हैं। 14 से लेके 15 अफनान के मेरे पास परफ्यूम्स हैं और ये वीडियो में रैंडम रैंकिंग नहीं है। जैसे काफ़ी बार मैं बोल देता हूं ये रैंडम रैंकिंग है, बट ये रैंडम नहीं है। सीरियल वाइज नीचे से लेके लास्ट में मेरे टॉप फेवरेट परफ्यूम्स रखे हैं। वैसे एक चीज़ मैं आपको अफनान ब्रांड के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत मतलब दिलचस्प चीज़ है। जैसे लताफ़ा हो गया या इवन अरमाफ हो गया, फ्रेंच एवनी हो गया, हिट या मिस उनके परफ्यूम्स चले जाते हैं। बट अफनान एक ऐसा ब्रांड है, 14 से लेके 15 परफ्यूम्स मैंने इनके ट्राई करे हैं। भले परफॉर्मेंस हिट या मिस चली जाए, बट इनकी फ्रेग्रेंस वाइज ये सारे के सारे मेरे फेवरेट परफ्यूम है। 14 से लेके 15 किसी भी परफ्यूम ने मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करा। वही है, रैंकिंग मेरे को रखनी थी तो इस वजह से मैं रैंकिंग में मतलब ऊपर नीचे अपने फेवरेट परफ्यूम्स हैं वो रख रहा हूँ। और एक चीज़ मैं दोबारा बोलना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो मेरे को परफॉर्मेंस मिल रही है वही परफॉर्मेंस आपको शायद ना मिले। मेरे पास जो परफ्यूम्स है काफ़ी पुराने बैचेस के हैं। आप कल को इनिशियल ले लो और आपको परफॉर्मेंस ना मिले तो वैसा मत बोलना। तो ये चीज़ें अपनी माइंड में डाल लेना, क्योंकि काफ़ी बार नए बैचेस में परफॉर्मेंस नहीं आती। तो मैं अपने परफ्यूम्स को 6 से लेकर 8 हफ्ते तक मैचुरेशन या मैच्योर करने के लिए, जो भी आप बोल लो, रखता हूँ। इनिशियली कभी भी परफ्यूम को जज नहीं करना चाहिए। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट वीडियो शुरू करेंगे। शॉर्ट में ही मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन दूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा। मतलब बता दूंगा किसका क्लोन है, प्रोजेक्शन, लास्टिंग, प्राइसिंग के बारे में। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, अफनान की तरफ से परफ्यूम आता है अफनान का रेयर कार्बन। ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है। बट वही, जैसे मैं दोबारा बोलूंगा, सारे के सारे फेवरेट है, बट रैंकिंग रखनी है उस अकॉर्डिंग इसको तो रखना पड़ेगा। इसका मैं आगे चलकर इन डेप्थ रिव्यू करूंगा। शॉर्ट में अगर मेरे को बताना हो, अगर आपको टॉम फोर्ड के जो ओम्ब्रे लेदर आता है उसका डीएनए पसंद आता है, थोड़ा सा फ्लोरल वर्जन उसका पसंद आता है, तब आपको रेयर कार्बन पसंद आ जाएगा। जो ओम्ब्रे लेदर है बहुत ज्यादा बीस्ट मोड है, उसके 2 से लेके 3 स्प्रेज या 4 मैक्स स्प्रेज बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। उतना तो ये परफॉर्म नहीं करेगा। प्राइजेस भी आपको देखने पड़ते हैं, वो 10,000 का आता है। इसके प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 2500 रुपए की इसकी 100 ml की बॉटल आ जाती है। बट उतना ज्यादा मैं बोलूंगा बोल्ड मैस्कुलिन नहीं है, जो कि अच्छी चीज है। 23 से लेके 24 साल तक जितने भी ऊपर के लोग हैं वो भी इसको कैरी कर सकते हैं। शायद टीन्स को ये नापसंद आए। अगर आपको ओम्ब्रे लेदर का डीएनए पसंद आता है थोड़ा सा फ्लोरल वर्जन में, तब आपको रेयर कार्बन पसंद आ जाएगा। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, पूरी विंटर में डे नाइट में आप इसको कैरी कर सकते हो। इवन मैं बोलूंगा मॉनसून स्टार्ट होता है तो इवनिंग में भी आप इस परफ्यूम को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। वहां पे मेरे को इसके साथ कोई भी शिकायत नहीं मिली। इसको मेरे को बिल्कुल भी हैवी स्प्रेज नहीं करने पड़ते। 7 से लेके 8 स्प्रेज मैं बोलूंगा मोर देन एनफ होते हैं। उसी में मेरे को ये 2 घंटे का इंडोर में हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देता है। मेरी स्किन पे 6 से 7 घंटे टिकता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 14 से लेके 15 घंटे। अगर आपको टॉम फोर्ड के ओम्ब्रे लेदर का डीएनए पसंद आता है, एक बार आप जरूर ट्राई करना अफनान का रेयर का। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम रखना चाहूंगा मैं अफनान का मॉडेस्ट ऊन। और ये इसलिए मैंने परफ्यूम को नीचे रखा है क्योंकि देखो अच्छा परफ्यूम है, बट ये डियोर सोवाज को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। और डियोर सोवाज का डीएनए आपको पता है बहुत ज्यादा जेनरिक होता जा रहा है। बट अगर आपका बजट 2500 से लेके 2700 के बीच है, मतलब 2500 रुपए के अंदर है, अगर आपको डियोर सोवाज का डीएनए पसंद आता है, तब आपको अफनान का मॉडेस्ट ऊन पसंद आ जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्लोन मैं उसका बोलना चाहूंगा। इवन शेख जायद ब्लू भी बहुत अच्छा क्लोन है। दोनों मतलब मैं बोलूंगा टो टू टो एक दूसरे को टक्कर देते हैं, बट ये अपने आप में अच्छा है। जो शेख जायद ब्लू है उसमें बर्गामोट का नोट थोड़ा सा शार्प हो जाता है। बट डियोर सोवाज का अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट क्लोन चाहिए, आपको जाना है अफनान के मॉडेस्ट ऊन की तरफ। शेख जायद ब्लू की तरफ भी जा सकते हो, वैसे मैं प्रेफर करता हूं शेख जायद ब्लू क्योंकि थोड़ा सस्ता मिल जाता है। बट ये भी अपने आप में काफी बेहतरीन चीज है। बट वही है, जेनरिक है, इसलिए मैंने इसके रैंकिंग में नीचे रखा है। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, डियोर सोवाज का डीएनए पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आप कैरी कर सकते हो। वहां आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एज ग्रुप शायद ये टीन्स को नापसंद आए। 24 से लेके 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको अफनान का मॉडेस्ट ऊन पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। इसमें भी मेरे को कोई भी परफॉर्मेंस में इश्यूज नहीं मिले। 8 से लेके 9 स्प्रेज में ये भी 2 घंटे से लेके 2 घंटे 20 मिनट का इंडोर में हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देता है। मेरी स्किन पे ये 7 से लेके 8 घंटा टिक जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 14 से लेके 16 घंटे इजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको डियोर सोवाज का डीएनए पसंद आता है, आपको ट्राई करना है अफनान का मॉडेस्ट ऊन। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला अफनान का परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा अफनान का रोए ब्रोका का थ्योराम।
थ्योराम और थ्योराम मैट्रिक्स में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों का सेंट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। थ्योराम अगर आपका बजट नहीं है तुराती ब्लू का, तुराती ब्लू थोड़ा सा बेटर ही है। इसके प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 1600 से लेके 1800 के बीच इसकी 90 ml की बॉटल मिल जाती है, 100 ml की नहीं है, तो ये चीज़ अपने माइंड में डाल लेना। और काफ़ी अच्छा ये वैल्यू फॉर मनी है। जैसे मैंने बोला ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, बट रैंकिंग रखनी है तो उस अकॉर्डिंग परफ्यूम्स को रखने पड़ेंगे। अगर आपको बुल्गारी टाइगर का डीएनए पसंद आता है, तुराती ब्लू जितना बजट नहीं है, 90% ऑलमोस्ट ये सिमिलर है, बहुत अच्छी इसकी सेंट प्रोफाइल है। बुल्गारी टाइगर का बहुत अच्छे से इन्होंने क्लोन करने की कोशिश करी है। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, समर में तो आप इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो, बट मॉनसून में काफ़ी ज़्यादा ये परफ्यूम शाइन करता है। काफ़ी लोग बोलते हैं इसमें से पान वाली फ्रेग्रेंस या पान वाली खुशबू उनको स्निफ करने को मिलती है, बट मेरे को ज़्यादा नहीं मिला। बहुत स्लाइट हिंट्स मिलते हैं, बट मेरे को ऐसा कभी भी नहीं फील हुआ। शायद सबकी स्किन केमिस्ट्री अलग होती है, शायद सबको फील हो सकता है, बट मेरे को नहीं फील हुआ। वेदर मैंने बता दिया, समर से लेके मॉनसून। एज ग्रुप मेरे को अगर बात करनी हो, टीन्स के लिए परफ्यूम बिल्कुल नहीं है। 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम बेहद पसंद आ जाएगा। बात करूं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, बिल्कुल इसको हैवी स्प्रे मेरे को नहीं करने पड़ते। 7 से लेके मैक्स मैं इसके 8 से लेके 9 स्प्रे लगाता हूं। 2 घंटे का इंडोर में हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देता है, मेरी स्किन पे 6 से लेके 7 घंटे टिक जाता है। कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 13 से लेके 15 घंटे ईजिली मेरे कपड़ों पे ये स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको तुराती ब्लू का डीएनए पसंद आता है, उसका बजट नहीं है, बुल्गारी टाइगर का डीएनए पसंद आता है, आपको ट्राई करना है अफनान का थ्योराम। करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा अफनान का 9 PM नाइट आउट। और काफ़ी लोग, मतलब जब ये 9 PM नाइट आउट आया था, काफ़ी लोग ये सोच रहे थे 9 PM का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। नहीं, उसका अपोजिट निकला। स्वीट फ्रूटी काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल है, बट कुछ ऐसा नहीं है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, आपको हैरान कर देगा। परफॉर्मेंस में इसमें कोई भी इशू नहीं है, बट मैं इसके बजाय 9 PM ही प्रेफर करूंगा, वो ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे को लगा था जब 9 PM नाइट आउट आया उसका अपग्रेडेड वर्जन है, बट ये कुछ इन्होंने अलग बनाया। परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, 20 मोड ये परफ्यूम परफॉर्म करता है, बट कुछ नयापन आपको इस परफ्यूम के साथ लेकर नहीं फील होगा। ना तो बोरियत फील होगी, जेनरिक भी नहीं फील होगा, नॉन जेनरिक है, बट ऐसा कुछ नहीं इस परफ्यूम को आप लेते हो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया मिले। बाकी इसकी प्रेजेंटेशन वगैरह अब तक की अफनान के 9 PM में वन ऑफ द बेस्ट है। मैग्नेटिक बॉक्स वगैरह में आता है, जो बॉटल भी है फ्रॉस्टेड काइंड ऑफ फील होती है। कलेक्शन में रखने के लिए प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी इसकी बॉटल है। प्राइजेस के बारे में मेरे को बात करनी हो, 2700 से लेके 2800 रुपये में इसकी 100 ml की बॉटल आपको मिल जाएगी। रुकोगे तो कुछ टाइम बाद शायद 2300 से लेके 2500 रुपये में सेल हो जाए। अभी इनिशियल आया है तो प्राइजेस हाई हैं। बात करूं कौन से वेदर पे आप इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो, मेरे को लगता है स्ट्रिक्टली आप इसको विंटर में कैरी कर सकते हो, डे नाइट विंटर में कभी भी लगा सकते हो। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये शायद टीन्स को भी पसंद आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम पसंद आ जाएगा। वेदर मैंने बता दिया, विंटर में आपको कैरी करना है। प्रोजेक्शन लास्टिंग इसका बीस्ट मोड है, बिल्कुल हैवी स्प्रेज मेरे को नहीं करने पड़ते। 6 से लेकर 8 स्प्रेज में 2 घंटा 20 मिनट से लेकर 2.5 घंटे का इंडोर में 20 मोड ये प्रोजेक्ट करता है। मेरी स्किन पे 7 से लेकर 8 घंटा लास्ट कर जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 15 से लेकर 16-17 घंटे इजीली लास्ट कर जाता है। अगर आपको स्वीट फ्रूटी काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, आपको ट्राई करना है अफनान का 9 PM नाइट आउट। अब बात करते हैं अगले अफनान परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा अफनान का 9 PM एलिक्सर। बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, 2500 रुपये में इसकी भी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। और काफ़ी लोगों ने इस परफ्यूम को यूज़ करा है, तो काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं। जो इसकी खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, मतलब लताफ़ा टिरियाक इंटेंस से मिलती जुलती है। ऐसा मत समझ लेना दोनों सिमिलर है, बट डीएनए कहीं ना कहीं दोनों का सिमिलर मेरे को फील हुआ। दोनों को मैंने साइड बाय साइड टेस्ट भी करा था। बट अभी आप मेरे से पूछोगे, अगर आपके पास टिरियाक इंटेंस है तब आपको 9 PM एलिक्सर लेने की ज़रूरत नहीं है। बट दोनों में से अगर आप मेरे से पूछोगे, आपको जाना है लताफ़ा के टिरियाक इंटेंस की तरफ, वो इससे अभी भी बेटर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा बन जाता है। लताफा का टिरियाक इंटेंस वन ऑफ द बेस्ट लताफा का रिलीज था, बहुत ही ज्यादा उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है। इवन वो 3000-3500 रुपए में कहीं आपको मिले विंटर के लिए, बहुत ज्यादा शानदार है। ह्यूमिड शहर के लिए नहीं, बट जब जब विंटर आएगी, लताफा टिरियाक इंटेंस बहुत बेहतरीन है। बट अपने आप में ये भी परफ्यूम अच्छा है, मार्केट में हिट इसलिए नहीं जा पाया। वैसी सिमिलर काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल आपको मिल रही है। बट इसकी शॉर्ट में सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये स्वीट, हल्का सा स्पाइसी, बूजी काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। ये भी अपने आप में अच्छा है, बट दोनों में से पिक करना हो, मैं जाऊंगा लताफा टिरियाक इंटेंस की तरफ। आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज, फ्रेग्रेंस वाइज इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब बात करते हैं कौन से वेदर पे कैरी कर सकते हो। इसको भी आप सिर्फ और सिर्फ विंटर में कैरी कर सकते हो। परफॉर्मेंस इसकी बीस्ट मोड है, उसमें आपको बहुत हैवी स्प्रेज नहीं करने। 6 से लेके 7 स्प्रेज भी इसके मोर देन एनफ हो जाते हैं। प्रोजेक्शन आपको 2.5 घंटे का इंडोर में 20 मोड मिल जाता है। मेरी स्किन
पे 8 से लेके 9 घंटा लास्ट करता है और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो 16 से लेके 18 घंटे लास्ट कर जाता है। तो ये 20 मोड होगा अफनान परफ्यूम की तरफ से, विंटर में आप इसको कैरी कर सकते हो। अगले अफनान परफ्यूम के बारे में, अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा अफनान का तुराती ब्लू। जिनको बजट में कोई भी इशू नहीं है वो तुराती ब्लू की तरफ ईजिली जा सकते हैं। और इसके साथ मैं ईजिली बोलना चाहूँगा इसमें आपको कोई भी पान वाली जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, नहीं फील होने वाली। वहाँ पे इनका ब्यूटीफुल ब्लेंड है, वहाँ पे ये बहुत बेहतरीन आपको फील होगा। थोड़ा सा प्राइजी है, ये 2500 रुपये में इसकी 90 ml की बॉटल मिल जाती है। तो ये भी बुल्गारी के टाइगर के डीएनए को क्लोन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने बोला थ्योराम और इसमें कंफ्यूज हो, अगर आपका बजट में कोई भी इशू नहीं है तब आपको जाना है तुराती ब्लू की तरफ। काफ़ी अच्छी इसकी शानदार फ्रेग्रेंस है और इसको भी आप समर से लेके मॉनसून में इस परफ्यूम को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये भी 25-26 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम पसंद आ जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज ये थोड़ा सा थ्योराम से बेटर है और एयर में थ्योराम से थोड़ा ये बेटर ही आपको इसकी फ्रेग्रेंस मिलेगी। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, बिल्कुल भी इसको हैवी स्प्रेज नहीं मेरे को लगाने पड़ते। 8 से लेके मैक्स 9 स्प्रेज लगाता हूँ 2 घंटे से लेके 2 घंटे 20 मिनट का इंडोर में। 20 मोड ये मेरे लिए प्रोजेक्ट कर देता है। मेरी स्किन पे बोलना चाहूँगा 7 से लेके 8 घंटा लास्ट करता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पर ईजिली बोल रहा हूँ 12 से लेके 13-14 घंटे लास्ट कर जाता है। अगर आपको बुल्गारी टाइगर का डीएनए पसंद आता है, उसका कोई क्लोन चाहिए, आपको ट्राई करना है अफनान का तुराती ब्लू। अगले अफनान परफ्यूम के बारे में, अगला अफनान का मैं परफ्यूम रखना चाहूँगा अफनान का थ्योराम मैट्रिक्स। बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, 1600 से लेकर 1800 रुपये में इसकी 90 ml की बॉटल मिल जाती है। थ्योराम में एटमाइज़र में काफ़ी लोगों को शिकायत थी, इवन मेरा एटमाइज़र भी थ्योराम का बहुत अच्छा नहीं था, बट इन्होंने थ्योराम मैट्रिक्स के साथ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट्स कर दिए हैं। अब एटमाइज़र में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, अगर आपको एवेंटस का थोड़ा सा फ्रूटी और स्पाइसी वर्जन पसंद आता है तब आपको थ्योराम मैट्रिक्स बेहद पसंद आ जाएगा। जब मैंने इसका रिव्यू करा था, इनिशियल मेरे को परफॉर्मेंस में काफ़ी इशू थे, बट ओवर द टाइम इस मोमेंट पे ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। जब मैंने इसका रिव्यू करा था, जितना मेरे ये कपड़ों पे परफॉर्म करता था, इस मोमेंट पे मेरा उतना ही ये स्किन पे परफॉर्म कर देता है। तभी मैं बोलता हूँ इनिशियल कभी भी परफ्यूम को जज मत करा करो, ओवर द टाइम परफ्यूम इंप्रूव हो जाते हैं। 6 से लेकर 8 हफ्ते मैच्योरेशन या मैच्योर होने के लिए परफ्यूम को दे दिया करो। काफ़ी लोग क्या होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जैसे मैंने रिव्यू करा वैसी परफॉर्मेंस उनको लगता है मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। मेरे पास जो परफ्यूम्स पड़े हैं काफ़ी पुराने बैचेस के हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अब बात करते हैं कौन से वेदर पे आप इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो। पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आप इसको कैरी कर सकते हो। और एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको अफनान का थ्योराम मैट्रिक्स बेहद पसंद आ जाएगा। परफॉर्मेंस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 8 से लेकर 9 मैक्स स्प्रेज मैं इसके लगाता हूँ, उससे ऊपर नहीं लगाता। ईजिली इंडोर में 2 घंटे का हाई कैटेगरी का ही मेरे को ये प्रोजेक्शन दे देता है और मेरी स्किन पे 6 से लेकर 7 घंटे टिक जाता है। कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पे इजीली इस मोमेंट पे 12 से लेकर 13-14 घंटे टिक जाता है। अगर आपको एवेंटस का थोड़ा सा फ्रूटियर और स्पाइसियर वर्जन पसंद आता है, एक बार आप जरूर ट्राई करना अफनान का थ्योराम मैट्रिक्स। अफनान के परफ्यूम के बारे में बात करना चाहूंगा। अगला अफनान का परफ्यूम होगा हिस्ट्रिक सहारा। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट 3000 रुपये के अंदर ये परफ्यूम आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएम के एल्थर का डीएनए पसंद आता है, थोड़ा सा फ्रेशनेस, कार्डेमम बेस, थोड़े से स्वीट नोट्स, तब आपको ये परफ्यूम हिस्ट्रिक सहारा बेहद पसंद आ जाएगा। काफ़ी लोग पूछते हैं लिक्विड ब्रोन लेना चाहिए जो फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से आता है, या हिस्ट्रिक सहारा लेना चाहिए। आपको जाना है हिस्ट्रिक सहारा की तरफ। और एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, शायद ये टीन्स को ना पसंद आए। 25-26 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं जिनको पीडीएम एल्थर का डीएनए पसंद आता है, उनको ये हिस्ट्रिक सहारा पसंद आ जाएगा। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, स्ट्रिक्टली आप इसको विंटर में कैरी करना। डे में भी कैरी कर सकते हो, विंटर में ऑफिस में भी इस परफ्यूम को आप लगा सकते हो। विंटर में इस वेदर में मत कैरी करना, थोड़ा सा अजीब या ऑफेंसिव हो सकता है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। इसके मेरे को बिल्कुल हैवी स्प्रेज नहीं करने पड़ते, 8 से लेके 9 स्प्रेज लगाता हूँ। इंडोर में इजीली 2 घंटे से लेके 2 घंटे 20 मिनट का हाई कैटेगरी का मेरे को ये प्रोजेक्शन दे देता है। मेरी स्किन पे 8 से लेके 9 घंटा टिकता है। अगर मेरे को कपड़ों के बारे में बात करनी हो, कपड़ों पे इजीली 15 से लेके 16-17 घंटे लास्ट कर जाता है। अगर आपको पीडीएम एल्थर का डीएनए पसंद आता है, आपको ट्राई करना है अफनान का हिस्ट्रिक सहारा। अगले परफ्यूम के बारे में, अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा अफनान का रेयर रीफ। बात करूं इसकी प्राइसिंग के बारे में, ये भी आपको 2500 रुपये में इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में आता है। अगर आपको पैसिफिक चिल का डीएनए पसंद आता है, उसका कोई वन ऑफ द बेस्ट क्लोन चाहिए, मेरे को लगता है आपको रेयर रीफ की तरफ जाना है। देखो काफ़ी सारे समर के परफ्यूम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, बट
ये परफ्यूम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कोई ऐसा परफ्यूम बताओ कि समर में बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। आपको जाना है रेयर रीफ की तरफ, बिल्कुल जस्टिफाई करता है अपने प्राइस को। बट जब इस परफ्यूम को आप लोगे, इनिशियली जो इसमें ऑरेंजिश नोट मिलते हैं वो शायद आपको रूम फ्रेशनर या कार फ्रेशनर की तरफ फील हो सकते हैं, बट ओवर द टाइम जो प्रोमिनेंट ऑरेंजिश नोट हैं वो चले जाते हैं। तो वो कुछ टाइम आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद इंप्रूव हो जाते हैं। अब मेरे को जो इसमें ऑरेंज का जो शार्पनेस मिलती थी वो जा चुकी है, जो रूम फ्रेशनर या कार फ्रेशनर वाली वाइब आती थी वो जा चुकी है। अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और ब्लेंड इसका काफ़ी बेटर फील होता है। मेरे को लगता है पैसिफिक चिल का अगर आपको डीएनए पसंद आता है तब आपको रेयर रीफ बेहद पसंद आ जाएगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको रेयर रीफ बेहद पसंद आ जाएगा। प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 6 से लेके 7-8 स्प्रेज भी इसके मोर देन एनफ है। इजीली बोल रहा हूँ 2.5 घंटे का बीस्ट मोड ये प्रोजेक्ट कर देता है। स्किन पे ये मेरी 8 से लेके 9 घंटा लास्ट करता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पे इजीली बोल रहा हूँ 16 से लेके 18 घंटे लास्ट कर जाता है। अगर आपको पैसिफिक चिल का डीएनए पसंद आता है, समर या मानसून के लिए कोई परफ्यूम चाहिए, एक बार आप जरूर ट्राई करना अफनान का रेयर रीफ। अब बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा अफनान का 9 PM, और ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है। देखो मेरे पास काफ़ी पुराना बैच है, उसी अकॉर्डिंग इस परफ्यूम की परफॉर्मेंस मैं बता रहा हूँ। आज के टाइम में अफनान के 9 PM के नए बैच काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उसमें परफॉर्मेंस में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैंने उसका कंपेरिजन भी करा था रेहान लायन के साथ, और काफ़ी लोग को रिकमेंड भी करा था आप रेहान लायन के साथ जा सकते हो। बट मेरे पुराने बैच के अकॉर्डिंग इस परफ्यूम को मैं ऊपर रखना चाहूँगा। मेरे को कोई भी इसमें परफॉर्मेंस में इश्यूज़ नहीं है। अगर आपको अल्ट्रा मेल का थोड़ा सा स्वीटर वर्जन कोई चाहिए तब आपको अफनान के 9 PM की तरफ जाना है। वन ऑफ द बीस्ट मोड मेरे लिए परफॉर्म करता है। और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, बिल्कुल भी हैवी स्प्रेज मेरे को नहीं लगाने पड़ते। 5 से लेके 7 स्प्रेज में इजीली 2.5 घंटे का इंडोर में 20 मोड ये प्रोजेक्ट करता है। मेरी स्किन पे बोलना चाहूँगा 10 से लेके 12 घंटे ये लास्ट कर जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पे इजीली 16 से लेके 18 घंटे लास्ट करता है। अगले दिन तक मेरे को इसका ड्राई डाउन पता चलता है। नए बैचेज में आपको शायद ये सब ना मिले, तभी बोलता हूँ पुराने बैचेज अगर आपके पास हैं तो आप थोड़े से लकी हो। मेरे को बाय लक पुराना बैच मिल गया था, और इसको रिव्यू करे हुए शायद 3 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी पुराना ही बैच है। अब आपको ऐसा परफॉर्मेंस या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। होता है पुराने परफ्यूम की परफॉर्मेंस रहती है, जैसे रसा से हवास आइस हो गया, इस मूवमेंट पे उनकी परफॉर्मेंस में इश्यूज आ जाते हैं। अगर आपको अल्ट्रा मेल का थोड़ा सा स्वीटर वर्जन पसंद आता है तब आपको 9 PM बेहद पसंद आ जाएगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 35 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं, और पूरी विंटर इस परफ्यूम को आप कैरी कर सकते हो। समर मानसून में मत करना, विंटर में ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। क्लबिंग डेट्स वगैरह पे, कोई भी स्पेशल ओकेजन है, वेडिंग वगैरह है, वहाँ पे परफ्यूम में काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। बात करते हैं अगले अफनान के परफ्यूम के बारे में। अगला अफनान का मैं परफ्यूम रखना चाहूँगा अफनान का तुराती इलेक्ट्रिक। फ्रेग्रेंस वाइज जब मैंने इसका रिव्यू करा था मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 था, बट परफॉर्मेंस वाइज आपने मेरा रिव्यू भी देखा होगा, 10 में से 5 या 5.5 ही मैंने रेट करा था। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आफ्टर मैचुरेशन या मैच्योर होने के बाद जो भी आप बोल लो, परफ्यूम इंप्रूव हो जाता है। तो ये भी परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। प्राइसिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 2500 रुपये में इसकी 90 ml की बॉटल मिल जाती है। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में आता है, जो इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं, गिफ्टिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। स्वीट, फ्रूटी और मस्की काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। और वेदर वाइज मेरे को लगता है पूरे साल आप इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो। टीन्स को भी ये पसंद आ जाएगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 40 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं उनको ये परफ्यूम पसंद आ जाएगा। आप देख सकते हो इस परफ्यूम को मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है, और ये बॉटल शायद इस समर या मानसून में फिनिश भी हो जाएगी। मेरे को ये पर्सनली फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी अच्छी लगती है। वेदर मैंने बता दिया, पूरे साल थ्रू द ईयर आप इसको कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप 40 साल से जिनमें नीचे के लोग हैं वो इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस निकालने के लिए तुराती इलेक्ट्रिक के मेरे को ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट 8 से लेकर 9 स्प्रेज इस मूवमेंट पे मैं लगाता हूँ। 8 से लेके मैक्स 10 स्प्रेज आप पकड़ लो। 2 घंटे का इंडोर में हाई कैटेगरी का ये प्रोजेक्शन दे देता है। अब मेरी ये स्किन पे 6 घंटा लास्ट कर जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 12 से लेके 13 घंटे इजीली लास्ट कर जाता है। अगर आपको स्वीट, फ्रूटी, मस्की काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, एक बार आपको जरूर ट्राई करना है अफनान का तुराती इलेक्ट्रिक। अगले अफनान के परफ्यूम के बारे में, अगला अफनान का मैं परफ्यूम रखना चाहूँगा अफनान का 9 PM रेबेल। बोलना चाहूँगा जितनी भी अफनान की 9 PM सीरीज आती है
वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलना चाहूँगा अफनान का ये 9 PM सीरीज़ का रेबेल होगा। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 2500 रुपये में इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। जैसे दूसरी जो इनकी सीरीज़ है 9 PM की, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है वेदर वाइज, बट ये परफ्यूम 9 PM रेबेल पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आप कैरी कर सकते हो। परफॉर्मेंस में भी इश्यूज़ नहीं है, काफ़ी लोगों को 9 PM में इश्यूज़ आते थे, बट इसकी परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं मिलने वाले। 2500 रुपये जो आप पे कर रहे हो टोटली वैल्यू फॉर मनी है। शॉर्ट में सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, इसमें आपको क्रीड एवेंटस, एवेंटस एब्सोल्यूट और ड्राई डाउन में बहुत प्यारा बकरूज 540 का डीएनए मिल जाता है और इसकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल इश्यूज़ नहीं है। जैसे काफ़ी लोगों को शिकायत होती है 9 PM में, 9 PM रेबेल वहाँ पे बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको 9 PM रेबेल बेहद पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। बिल्कुल हैवी स्प्रेज नहीं करने, 6 से लेके मैक्स मैं 7 स्प्रेज लगाता हूँ, मोर देन एनफ हो जाता है। ईजिली बोल रहा हूँ, इंडोर में 2.5 घंटे का ये 20 मोड प्रोजेक्ट कर देता है। मेरी स्किन पे 8 से लेके 9 घंटे लास्ट करता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पे ईजिली 16 से लेके 18 घंटे लास्ट कर जाता है। अगर आपको एवेंटस एब्सोल्यूट या बकरूज 540 का डीएनए पसंद आता है, आपको ट्राई करना है अफनान का 9 PM रेबेल। अब बात करते हैं अगले अफनान परफ्यूम के बारे में। अगला अफनान का मैं परफ्यूम रखना चाहूँगा अफनान का सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। ये नंबर 1 पे भी परफ्यूम आ सकता है क्योंकि कलेक्टर एडिशन और ये दोनों मेरे लिए नंबर 1 है। वन ऑफ द फाइनेस्ट मैं बोलूँगा अफनान की फ्रेग्रेंस थी। अगर आपको निशाने हाचीवाद या एवेंटस का डीएनए पसंद आता है, बाकी ये ज़्यादा लीन करता है हाचीवाद की तरफ, हाइब्रिड क्लोन है एवेंटस और निशाने हाचीवाद का। डायरेक्टली किसी का क्लोन मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बट ये डिजर्व करता है नंबर 1 स्पॉट भी, तो ये भी हो सकता है नंबर 1 मैं इस परफ्यूम को रखना चाहूँ। मेरा पर्सनल फेवरेट है, बट कलेक्टर एडिशन थोड़ा सा उभर के आता है, इसलिए मैंने उसको नंबर 1 पे रखा है। बट अपने प्राइस को टोटली जस्टिफाई करता है। इसकी 100 ml की बॉटल शायद 3000 रुपये या 3500 रुपये के अंदर मिल जाए। मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है, 3 साल पहले मैंने परचेज करी थी। इस मोमेंट के इसके प्राइजेस क्या चल रहे हैं मेरे को नहीं पता, बट अगर आपको निशाने हाचीवाद या एवेंटस का डीएनए पसंद आता है और जो इसमें ओक मॉस का नोट मिलता है, वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलना चाहूँगा। ओक मॉस का नोट इसमें स्निफ करने को आपको मिलेगा। फ्रेग्रेंस वाइज बहुत बेहतरीन चीज़ है और परफॉर्मेंस मेरी इसकी न्यूक्लियर थी, 20 मोड थी। कलेक्टर एडिशन इसके आसपास भी नहीं आएगा परफॉर्मेंस में, क्योंकि ये काफ़ी पुराना बैच है। इसका मतलब ये नहीं कलेक्टर एडिशन बुरा बन जाता है। और एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, शायद ये टीन्स के लिए हिट या मिस जाए, क्योंकि जो इसमें ओक मॉस का नोट मिलता है टीन्स को शायद ना पसंद आए। 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम बेहद पसंद आ जाएगा। तो इसकी प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, मेरा काफ़ी पुराना बैच है, उसी अकॉर्डिंग इस परफ्यूम को मैं जज कर रहा हूँ, तो ये मत सोच लेना कि आपको भी वैसे परफॉर्मेंस मिलेगी। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 6 से लेके 7 स्प्रेज मैक्स मैं इसके लगाता हूँ। न्यूक्लियर परफॉर्म करता है, 3 घंटे का इंडोर में ये 20 मोड परफॉर्म कर देता है, मेरे को प्रोजेक्शन दे देता है इंडोर एसी इन्वायरमेंट में। और मेरी ये स्किन में बोलना चाहूँगा 10 से लेके 12 घंटे लास्ट करता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 20 से लेके 22 घंटा। अगले दिन इसका ड्राई डाउन मेरे को बहुत क्लोजली स्निफ करने को पता चल जाता है। ड्राई डाउन अगर मैंने इस टी शर्ट पे लगाया, ऐसे स्निफ करूँगा, अगले दिन मेरे को अलमीरा में इसकी फ्रेग्रेंस पता चलेगी। बेस्ट अफनान का परफ्यूम कौन सा होने वाला है? जैसे मैंने बोला अफनान के सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस के टाइम, अफनान का सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस भी नंबर 1 स्पॉट डिजर्व करता है, बट रैंकिंग रखनी थी, इस वजह से मैं सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन को नंबर 1 स्पॉट पे रखना चाहूँगा, क्योंकि जो इसमें फ्रेग्रेंस की क्वालिटी आपको मिल रही है, परफॉर्मेंस अभी भी मैं बोलूँगा मेरे सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस पुराने वाले बैचेस के अकॉर्डिंग ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बट उतना बुरा भी परफॉर्म नहीं करता आजकल के परफ्यूम्स के अकॉर्डिंग। ये मैं बोलना चाहूँगा अच्छा खासा ये लास्ट आपको दे जाएगा कपड़ों और स्किन पे। इसमें जो पाइनएप्पल का नोट मिलता है ना, बहुत ज़्यादा रियल आपको फील होगा, बिल्कुल भी सिंथेटिक आपको नहीं फील होगा। एवेंटस और एवेंटस एब्सोल्यूट का ये डीएनए कैरी करता है और इस परफ्यूम को पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आप कैरी कर सकते हो। 3500 रुपये के अंदर शायद इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। एग्जैक्टली मेरे को प्राइजेस के बारे में नहीं पता। अगर मेरे को एज ग्रुप के बारे में बात करनी हो, ये शायद टीन्स को ना पसंद आए। 25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको अफनान का सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन बेहद पसंद आ जाएगा। जैसे डिज़ाइनर कैटेगरी के परफ्यूम होते हैं वैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। ऐसा मत समझ लेना कि ये 3500 रुपये आपसे ले रहे हैं तो कोई सस्ता चीप परफ्यूम आपको दे देंगे। अच्छी क्वालिटी है, डिज़ाइनर कैटेगरी की इसकी फ्रेग्रेंस है और इसकी लास्टिंग भी अच्छी है। बट अगर आप कंपेयर करोगे सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस के पुराने बैचेस से, वहाँ पे डिफरेंसेस आएंगे, बट उतना बुरा भी ये परफॉर्म नहीं करता। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए मेरे को 8 से लेकर मैक्स 9 स्प्रेज लगाने पड़ते हैं। इस मूवमेंट पे इंडोर में ये 2 घंटे का हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देता है। और बात करूँ इसकी स्किन की लास्टिंग के बारे में,
में, तो स्किन पे मैं बोलना चाहूँगा 6 से लेके 7 घंटा ये लास्ट कर जाता है। कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कपड़ों पे ईजिली 13 से लेके 14 घंटे लास्ट कर जाता है। अगर आपको एवेंटस एब्सोल्यूट का डीएनए पसंद आता है तब आपको ट्राई करना है अफनान का सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन। वीडियो के लिए इतना ही। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, काफ़ी लंबी ये वीडियो बन गई है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। काफ़ी बार क्या होता है, फंबल हो जाते हैं कुछ वर्ड्स, क्योंकि देखो आप इतनी लॉन्ग वीडियो कम से कम ये 1-1.5 घंटे के लिए मैं शूट करता हूँ, तो फंबलनेस आ जाती है। इतनी लंबी वीडियो कोई भी नहीं रिकॉर्ड कर सकता, मतलब एट अ मूवमेंट या कुछ भी बोल जाना। तो आपको पता होना चाहिए मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बैठता हूँ, तो जो भी आता है वो मैं बोल देता हूँ। तो फंबलनेस वगैरह हो जाती है, आगे चलकर मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। जो मैंने अफनान की रैंकिंग रखी है वो मैंने अपने पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग रखी है। आपको ये लिए शायद वो परफ्यूम ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो कोई भी रैंकिंग को सीरियसली मत लेना। बाकी कोई भी ये अफनान का परफ्यूम या कोई और भी परफ्यूम मिनिमम आप डेकेंट उसके 5 से लेके 8 ml के ट्राई कर लेना। ऐसा मत सोचना कि मैंने अफनान की बेस्ट सीरीज बता दी तो आप ब्लाइंड बाय उस परफ्यूम को कर लो। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखना। आगे चलकर अगर आपको ऐसे लताफ़ा या किसी और की सीरीज चाहिए हो, उनको रैंकिंग करना हो, आप मेरे को बता सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।